हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बीटेक बाबा में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एनटीपीसी इंटेंसिव एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप एनटीपीसी इंटेंसिव के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको एनटीपीसी इंटेंसिव जो मेरी जर्नी थी, जिसका जो एक्सपीरियंस था, उसमें क्या क्या लर्निंग रही, कैसे मैंने एनटीपीसी इंटेंसिव के लिए अप्लाई किया एंड उसका जो प्रोसीजर क्या था एंड उसमें क्या क्या मेरे को लर्निंग रही एंड उसके एडवांटेज कहाँ रहे प्लेसमेंट में एंड वो इंटेंसिव कितनी मेरे कैरियर में हेल्पफुल रही। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं पूरा शेयर करने वाला हूँ। मेरी इंटेंसिव का जो जर्नी था, जो मैंने बेसिकली कॉलेज के थर्ड ईयर में इंटेंसिव किए थे, तो उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर आप एनटीपीसी इंटेंसिव में अप्लाई कैसे करें एंड उसका फॉर्म कहाँ अवेलेबल होता है, कौन कौन से प्लान में हम अप्लाई कर सकते हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है नहीं करता, उसके बाद जो उसका ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो कितना हो सकता है, कौन कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पर मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो पे जाके पूरा डिटेल में इंटेंसिव के बारे में देख सकते हो। तो हम बेसिकली इस इंटेंसिव में एक्सपीरियंस जर्नी के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटेंसिव फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस वीडियो ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एनटीपीसी की बात करूं तो एनटीपीसी एक पीएसयू यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेट करता है। तो इसके डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है, लाइक कोल बेस्ड पे बनाता है इलेक्ट्रिसिटी, या फिर गैस बेस्ड पे बनाता है, या फिर जो हाइड्रो प्लांट है वो होता है, या रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट है। तो ऐसे करके यहाँ पे एनटीपीसी के काफ़ी डिफरेंट प्लांट है बेस्ड ऑन जो फ्यूल यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एनटीपीसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, महारत्न कंपनी है। एंड उसके बाद मैं इंटेंसिव की बात करूं तो मैंने बेसिकली थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम के बाद जो विंटर वैकेशन आता है उस टाइम पे मैंने एनटीपीसी में अप्लाई किया था। उस समय मैंने 15 डेज की यानी 15 दिन की मैंने वहाँ पे इंटेंसिव कंप्लीट की थी। तो मेरा जो कॉलेज है वो एनआईटी सूरत, तो उसके पास में एक एनटीपीसी का प्लांट था, एनटीपीसी कवास, जो हजीरा सूरत में है। ये बेसिकली गुजरात में। तो वहाँ पे मैंने इंटेंसिव की थी। मुझे पता चला अपने सीनियर्स के थ्रू कि यहाँ पे एक प्लांट है एनटीपीसी का, वहाँ पे इंटेंसिव कर सकते हो। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मेरा वो कोर फील्ड का रहेगा, लर्निंग अच्छी रहेगी, ऐसा करके सीनियर्स ने बताया। बट मेरी फैमिली में या फिर मेरे रिलेटिव्स में कोई एनटीपीसी का एम्प्लॉय था नहीं, यानी कॉन्टैक्ट है नहीं। तो कॉन्टैक्ट निकालने के लिए मैं एसयूएनआईटी में एक हिंदी सेल क्लब करके था, उसमें था। और वहाँ पे जितने भी आसपास की जो कंपनीज है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सबके डीजीएम हिंदी सेल के सम्मेलन के लिए सारे आए थे। तो उसमें से एनटीपीसी के डीजीएम भी आए थे। तो वहाँ पे मुझे लगा कि इनके कांटेक्ट मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनसे इंटरेक्शन किया एंड उनको जो भी उस समय सपोर्ट चाहिए तो उस समय दिया। एंड फिर मैंने सर को बताया फाइनली कि मुझे इंटेंसिव करनी है। जो वहाँ के डीजीएम आए थे वहाँ पे कि एनटीपीसी मुझे इंटेंसिव करनी है सर, आप क्या हेल्प कर सकते हो। तो उनको मैंने जब इंटरेक्शन किया, उनको अच्छा लगा एंड उन्हें अपना जो कार्ड है वो मुझे दिया कि आप मुझे कांटेक्ट करना जब आपको इंटेंसिव रिक्वायर्ड है। तब मैंने कार्ड ले लिया एंड सर चले गए। कुछ टाइम के बाद जब मुझे इंटेंसिव रिक्वायर्ड थी, तब मैं फिफ्थ सेम में स्टार्टिंग में ही कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि सर मुझे एनटीपीसी में इंटेंसिव करनी है। एंड उन्होंने बोला कि आप एनटीपीसी कवास जाओ। मैंने एचआर में जो लोग हैं उनसे बात कर ली, आप फॉर्म ले आओ। तो फिर मैंने एनटीपीसी कवास में गया। उनमें प्लांट के बाहर की साइड ही एचआर का ऑफिस है। तो मैंने बोला कि उन सर से मुझे मिलना है, तो उन्हें अलाउ किया अंदर जाने को। एंड वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे एनटीपीसी इंटेंसिव का फॉर्म दिया। फॉर्म में जो रिक्वायरमेंट डिटेल थी वो फिल करनी थी कि कब आपको इंटेंसिव करनी, ड्यूरेशन क्या है, एंड आपके जो साइन करवाने आपको जिस एम्प्लॉय के वहाँ पे आप करवा दीजिए। तो ये सारी डिटेल मुझे दी। मैंने सर को वापस बताया, उन्होंने सारे साइन वाइन कर दिए, डिटेल्स फिल कर दी। उसके बाद एनटीपीसी से मुझे एक लेटर मिला, उसमें जो सिक्योरिटीज़ है, जो उनके एनटीपीसी की प्राइवेसी है, उस पर ट्रेनिंग है प्लेसमेंट ऑफिसर्स के साइन करवाने पे। तो वो भी मैंने करवाया, सारी डिटेल फिल करे। एंड ये दोनों डॉक्यूमेंट फिल करके उन्होंने बोला कि आपको एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाया एसबीआई से, जो कॉलेज कैंपस के अंदर ही था। तो वहाँ पे 100 रुपये देके मैंने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनाया। एंड ये तीनों मैंने जो लेटर है वो वहाँ पे सबमिट किए। उसके बाद मुझे वहाँ से एक लेटर दिया कि आपको इस तारीख को इस डेट को आना है। तो ज्वाइनिंग के दिन 10 बजे आपको जाना होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको प्लांट में ले जाया जाता है जिस फील्ड से। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल से था, तो मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में गया। तो वहाँ पे जो पहला डे होता है वो जो CI पे रहती है गेट पे, वो आपको अलाउ कर दे, फिर आप अंदर जाते हो। तो पहला दिन आपको पूरा फायर
सेफ्टी हजार्ड्स क्या क्या है प्लांट के, क्या क्या आपको सेफ्टी इंश्योर्स करनी है। तो उसके लिए आपको हेलमेट मिलते हैं, फिर आपको शूज मिलते हैं, वो सब आपको रखना पड़ेगा आपकी सेफ्टी के लिए, और वरना आप प्लांट में नहीं जा सकते। उसके बाद वो पूरा सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना, हजार्ड क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको वो ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको प्लांट में अलाउ करेंगे, उस पर आपको सेफ्टी के साइन भी होंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपको कार्ड मिल जाता है एनटीपीसी का एंट्रीज के लिए, अलाउ के अंदर जाने के लिए, तो वो भी आपको संभाल के रखना पड़ता है। फिर आप फील्ड पे जाते हो, आप जो अपने एडिशनल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, जो आपको मेंटोर करते हैं, उनके पास जाते हो, तो वो आपको फील्ड पे भेजते हैं। तो हम कॉलेज से बेसिकली 4 लोग थे इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो हम सबको एजीएम ने बुलाया, उन्होंने क्या कि आपको क्या क्या लर्निंग करनी है, प्लांट में क्या क्या सीखना है। तो पहले दिन हमारा यही डिस्कशन हुआ कि आपको क्या क्या सीखना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एंड आप वाकई में सीखना चाहते हो। तो हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, उसके बाद बोला आप फील्ड पे रहो, आप 1 बाई 1 पोर्शन खत्म करो। जैसे जो एनटीपीसी तवास उसमें 656 मेगावाट का पावर प्लांट था, तो उसमें 2 गैस टरबाइन, 2 स्टीम टरबाइन ऐसा करके पावर प्लांट था। तो उसका बॉयलर सेक्शन अलग था, कूलिंग टावर सेक्शन अलग था, कंट्रोल सिस्टम अलग था, स्विच यार्ड जो सिस्टम था वो अलग था, स्विच गियर सिस्टम अलग था, वो था। तो आप ऐसा करो कि जब आपकी 15 डेज़ की है तो उसमें 7 डेज़ आप 1 बाई 1 पूरे डिवाइड करो, आप डिपार्टमेंट ले लो। तो फिर हमने एक एक दिन करके पूरा कंप्लीट किया। तो इसमें इंटर्नशिप में हम मॉर्निंग में 10 बजे आते थे और शाम को 5 बजे जाते थे, वहीं पे कैंटीन था, वहीं पे खाते थे खाना। एंड उसके बाद जो वहाँ पे टेक्नीशियन थे, वो जो मेंटेनेंस वर्क करते थे, जो वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स थे, उनके साथ हम लोग रहते थे कि वो क्या कर रहे हैं फील्ड पे। सर बोलते थे कि आप फील्ड पे रहो, तो हम लोग फील्ड पे रहते थे वहाँ पे, एंड पूरा एक एक पॉइंट कवर कर। जैसे आज हमने जो गैस टरबाइन है वो कंप्लीट किया कि कैसे पावर जनरेट होता है, कैसे एक्साइटेशन देते हैं। फिर वहाँ पे जो बॉयलर लगा था, तो बॉयलर सेक्शन में कैसे पूरा बॉयलर का वो पूरा डायग्राम है जो वो कैसे काम करता है। फिर 220 केवी का जो स्विच यार्ड था, तो स्विच यार्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ पीटी, सीटी, ब्रेकर्स, तो वो सारे ट्रांसफॉर्मर्स, तो वो सारे 1 बाई 1 के देखे। फिर उसमें जो लाइन जाती थी डिफरेंट विलेज के लिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन करता था, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता था, एंड वो लोड कैसे मैनेज करते थे, फिर उनका कम्युनिकेशन कैसे होता था, एंड उसका जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे करते थे। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में सीखा। उसमें जो रिलेज यूज़ होते हैं पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा करके हमने 1 बाई 1 देखे। फिर वहाँ पे कूलिंग टावर थे, तो वो कूलिंग टावर भी देखे, एंड उसके अलावा जो कंट्रोल सिस्टम था पूरे पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए, वो भी देखे। तो काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि हमारे 15 डेज़ की थी, बहुत अच्छी लर्निंग आई थी, क्योंकि 3rd ईयर के बाद कुछ मैच्योरिटी भी आ जाती है, आपको टेक्निकल नॉलेज भी बढ़ जाता है। प्लस आप जाते हो तो आपका अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपको फील्ड पे चीज़ें समझ में आती है, तो आप बहुत अच्छे से उसको ग्रैब कर सकते हो। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छी वो इंटर्नशिप लगी और बहुत बहुत ज़्यादा लर्निंग आया। जब मैंने एनटीपीसी की रिपोर्ट बनाई थी, तो मेरी जो रिपोर्ट है 100 पेज से ज़्यादा थी, इतनी वाइड लर्निंग थी। बेसिकली इंटर्नशिप 15 दिन की थी, पर उसमें इतना सिखा दिया, पूरा पावर प्लांट का एक एक पार्ट सिखा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो सीखनी चाहिए। तो जो गैस बेस्ड था पावर प्लांट, कोल बेस्ड था, कैसे आती है, कितना एक जो यूनिट है उसका कॉस्ट है, या जो बॉयलर है वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शनिंग कैसे है, जो ईएसपी सेक्शन हो गया, जो उसका एयर प्रीहीटर, ये सब सेक्शन है वो कैसे काम करते हैं। एंड उसके बाद जो वाटर कूलिंग सिस्टम था उसके बारे में, फिर ये जो कूलिंग टावर था, वो सब सिस्टम हमने 1 बाई 1 कंप्लीट किया। उसके अंदर जो स्विच गियर होते हैं सारे, जो रिलेज हो गए स्विच गियर में, फिर यहाँ पे एसीबीज हो गए जो अंदर यूज़ करते थे, एमओसीज हो गए, जो जितने भी मीटरिंग हो गए, एमसीसी भी एमसी, वो भी हमने देखे सारे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एनटीपीसी के जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत टैलेंटेड थे, उनके पास बहुत डीप टेक्निकल नॉलेज था, तो उनके साथ भी हम इंटरेक्शन करते थे। तो उन सब ने बेसिकली हमें थोड़ा थोड़ा गाइड किया कि आप फील्ड पे रहो, प्लस उन्होंने थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस की, फिर उसके बाद हम फील्ड पे देखते थे। एंड उसके अलावा जब हमारा पूरा ऐसा लर्निंग रहा 15 दिन का, तो उसके बाद हमारा एक छोटा सा इंट्रक्शन रखा कि चलो आपने क्या क्या सीखा। तो हमने बताया कि मैंने ये सीखा, मेरी लर्निंग रही, ट्रांसफार्मर कितने प्रोडक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर में ये टाइप की टेस्टिंग होती है, ट्रांसफार्मर को इरिगेशन के टाइम, इंस्टॉलेशन के टाइम, ऐसा करके पूरा जो एक ओवरव्यू होता है प्लांट का वो हमने दिया। फिर बाद में हमें एक रिपोर्ट बनाने को बोला, तो हम सब ने एक रिपोर्ट बनाई। तो मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई थी, इसलिए मैंने 100 पेज से ज़्यादा उसको पूरा रिपोर्ट बनाया। एंड फिर जो हमारे एडिशनल जनरल मैनेजर थे, जो हमारे मेंटोर थे, उन्होंने देखा, इंट्रोडक्शन किया, उस पर साइन किए, एंड वो रिपोर्ट मैंने एचआर में ले जाके दे दी। तो एचआर ने उस रिपोर्ट के बेसिस पे मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दिया, एंड मुझे वो सर्टिफिकेट मिल गया 15 डेज का। तो अगर मैं ओवरऑल इंटेंसिव एक्सपीरियंस की जर्नी की बात करूं तो बहुत बहुत एपिक रहा। इतना लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली ना
कि मुझे थर्ड ईयर में इतना थ्योरेटिकली था लेकिन प्रैक्टिकली वहीं जाके सीखने को मिला, तो बहुत वाइड एक्सपीरियंस था। प्लस उनके जो एम्प्लॉयज़ थे वो बहुत टैलेंटेड है, आपको बहुत नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और दूसरा मेरा कोर फील्ड से था क्योंकि मेरा बेसिक ब्रांच इलेक्ट्रिकल था, तो वो चीज़ें वहाँ पे जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे होता है। पावर जनरेशन जो 11 केवी पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच के स्विच जो जितना भी ट्रांसफार्मर, जो पावर ट्रांसफार्मर थे, फिर 220 केवी स्विच, आज बहुत बड़ी बात थी 220 केवी जो इतने लेवल पे वोल्टेज जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बहुत बड़ी बात है। तो वो हमने सब देखा लाइव, उसका मेंटेनेंस कैसे करते हैं, पूरा कैसे काम करते हैं, तो वो एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी लर्निंग रही। एंड इसके साथ साथ जो ये जो इंटेंसिव है इसका मुझे जो मेरे प्लेसमेंट था उसमें भी क्वेश्चन पूछे कि आपने क्या देखा, आप जो यूनिट का क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पर, फॉर एग्जांपल कि आपका कोल था, कोल का वहाँ पे पर यूनिट 4 रुपये चार्ज लगते थे। अगर आप LNG जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस वहाँ पे थी, तो उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते उस पर 6 रुपये थी। उसके बाद नेप्टा जो लिक्विड है उसके बेसिस पे वो 8 रुपये लेते थे। तो ऐसे करके यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस थे, तो वो भी मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में। और ये जो इंटेंसिव है उसने मुझे एक शेप दे दिया कि अच्छा आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं उसके बारे में पहले से ही प्रिपेयर था इंटरव्यू में, और मुझे इतना डेप्थ में नॉलेज हो गया था वहाँ की मैं सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाया। एंड आपको भी आई एम श्योर कि आप जाओगे वहाँ पे NTPC में, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। और उसके साथ NTPC का टैग तो है क्योंकि महारत्न कंपनी है, तब वहाँ पे आप जाके सीखते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। ऑब्वियसली आपके जो छोटे मोटे प्लांट है उससे कई गुना ज़्यादा बड़े और ये वेल मैनेज प्लांट होता है, क्योंकि ये जो NTPC कवास का जो प्लांट था फ्रांस ने 1992 में उनके ये कोलैबोरेशन से इस्टेब्लिश हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि कितना ये पुराना प्लांट है, वेल ऑर्गेनाइज वेल मैनेज प्लांट है। तो इसीलिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वाइड स्कोप है। एंड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको NTPC इंटर्नशिप जरूर करनी चाहिए। एंड स्कोप बहुत अच्छा है सीखने के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए। फ्रेंड्स, ये मेरी NTPC की इंटर्नशिप की जर्नी थी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, तो आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर NTPC इंटर्नशिप। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।